मित्रों, ट्रंप ने सीजफायर के नाम पर शिगुफा छोड़ा। युद्ध विराम की आड़ में ट्रंप ने मुनाफाखोरी की। दुनिया को लगा कि 5 दिनों तक मिडिल ईस्ट में मिसाइलें थम जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बीती रात ईरान के हमलों से पूरा मिडिल ईस्ट दहल गया। मित्रों, सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि ट्रंप के 5 दिन के सीजफायर के ऐलान के बावजूद बीती रात ईरान पर हमले हुए। ईरान के 2 सबसे बड़े औद्योगिक शहरों खुर्रम शहर और इस्फहान पर भारी बमबारी की गई। इन हमलों से ईरान का पावर ग्रिड और गैस सप्लाई नेटवर्क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मित्रों, ट्रंप का सीजफायर वाला दावा झूठा निकला, लेकिन ईरान ने पलटवार वाला वादा बखूबी निभाया। डीएनए में कल हमने आपको बताया था कि ईरान ने अपने बिजली संयंत्रों पर हमलों का जवाब कैसे देने का ऐलान किया। ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर उसके बिजली संयंत्रों पर हमला हुआ तो वो जवाब में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों में ब्लैकआउट कर देगा। ईरान ने मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिकी कंपनियों के आईटी सेक्टर्स को भी तबाह करने की चेतावनी दी थी, और ईरान ने जो कहा वो किया भी। बीती रात ईरान के निशाने पर थे बहरीन, कुवैत, इराक और इजराइल। कल रात ईरान ने कुवैत पर मिसाइलें दागी। कुवैत के ऊर्जा मंत्रालय ने पुष्टि की कि एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को बीच में रोकने के दौरान गिरे मलबे और छर्रों से हाई वोल्टेज बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे कई इलाकों में अंधेरा छा गया। लेकिन ईरान ने बहरीन में जो हमला किया वो इस युद्ध में अपनी तरीके का पहला और सबसे खतरनाक हमला है। ईरान के ड्रोन ने अमेरिकी कंपनी AWS यानी अमेजन वेब सर्विसेज के डेटा सेंटर पर हमला कर दिया। हमले में डेटा सेंटर की बिल्डिंग को नुकसान हुआ और डेटा सेंटर का कामकाज रुक गया। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि ईरान आखिर डेटा सेंटर को निशाना क्यों बना रहा है, इससे ईरान को क्या फायदा होगा। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि एक डेटा सेंटर पर हमला 100 मिसाइल हमलों के बराबर होता है। मित्रों, आज की तारीख में जंग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्वर पर टिकी है, और डेटा सेंटर को इसका गोदाम कहा जा सकता है। डेटा सेंटर की मदद से ही आर्मी के ऑपरेशंस चलते हैं, जैसे दुश्मन के टारगेट को लॉक करना, ड्रोन हमले करना, सैटेलाइट डेटा, रियल टाइम इंटेलिजेंस, साइबर ऑपरेशंस, ये सब डेटा सेंटर में प्रोसेस होते हैं। बिना इनके दुश्मन की मूवमेंट का पता नहीं चल सकता। यानी ईरान ने अमेज़न के डेटा सेंटर पर हमला करके दुनिया की डिजिटल नस को काटने की कोशिश की है। मित्रों, कुवैत और बहरीन में तो बीती रात हमले का सायरन बजता रहा, लेकिन कल ईरान का प्राइम टारगेट था इजराइल। बीती रात ईरान के हमलों के सामने इजराइल के आयरन डोम ने मानो घुटने टेक दिए। ईरान ने कल कहा हमला किया, और इन हमलों के मायने क्या हैं हमारे इस वीडियो विश्लेषण में अब आप देखिए। इजराइल की राजधानी पर हमला, न्यूक्लियर सिटी पर हमला, सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला। ईरान ने अपने बिजली संयंत्रों पर हमले का बदला चुन चुन कर लिया है। सबसे पहले आपको तेल अवीव की तस्वीरें देखनी चाहिए। ईरान ने बीती रात तेल अवीव पर इतने मिसाइल दागे कि चारों तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें दागी है जिनमें 100 किलो के विस्फोटक लगे थे। इस तस्वीर में देखिए, तेल अवीव की एक 4 मंजिला इमारत से धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। धमाका इतना बड़ा था कि जहां मिसाइल गिरी वहां गड्ढा हो गया। 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके इजरायली मिसाइलें जहां भी हिट कर रही हैं, इजरायल का वो इलाका सील करना पड़ रहा है। ये हालात तब है जब इजरायल भारी तादाद में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है, हवा में कई मिसाइलों को नाकाम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद ईरान की इमाद और अल कद्र जैसी एडवांस मिसाइल कुछ इस तरह दो इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकमा देकर इजरायल के अलग अलग शहरों में तबाही मचा रही है। तेल अवीव के अलावा ईरान ने इजरायल की पोर्ट सिटी हाइफा को भी निशाना बनाया है। दावा किया जा रहा है कि बीती रात ईरान ने हाइफा में इजरायल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। हाइफा की बजान ऑयल रिफाइनरी पर हमला कितना अहम है, इसे आप ऐसे समझिए कि यह इजरायल की जरूरत का लगभग 60% तेल आपूर्ति करता है। तेल अवीव और हाइफा के अलावा ईरान ने एक बार फिर इजरायल के एटमी शहर डिमोना के करीब हमले किए। यरूशलेम और वेस्ट बैंक में भी ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। इजरायल में लगातार वॉर सायरन बज रहे हैं, और जिस तरह से ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं, उससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि अगली मिसाइल कब और कहां गिरेगी। डीएनए मित्रों, इजरायल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि ईरान की मिसाइलें बेरोक टोक हमले कर रही हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा है।
जिस आयरन डोम को लेकर इजराइल ये दावा करता है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। जिस पैट्रियट और थाट को लेकर अमेरिका ये दावा करता है, ये दुश्मन के 90% हवाई हमलों को नाकाम कर सकता है, ये क्या कर रहे हैं? आखिर इजराइल में लगे इजरायली और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों के सामने क्यों फेल हो रहे हैं? अब हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के नाकाम होने की एक वजह है ईरान एक साथ कई ड्रोन्स और मिसाइल्स का हमला कर रहा है ताकि एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ सारे हथियारों को ना रोक पाए। इसके अलावा ईरान क्लस्टर वॉरहेड से लैस मिसाइलें दाग रहा है, यानी ऐसी मिसाइलें जो टारगेट को हिट करने से पहले कई टुकड़ों में बंट जाती हैं और एक मिसाइल से 20 से 30 अलग अलग विस्फोटक के टुकड़े नीचे टारगेट पर गिरते हैं। लेकिन इन रणनीति के अलावा ईरान ने अपनी मिसाइल्स को ऐसी तकनीक से लैस किया जिससे उनकी मिसाइलें मानो अदृश्य हो गई। मित्रों, इस तकनीक को लेकर जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स में इस्तेमाल होने वाले जीपीएस में बदलाव किया। ईरान पहले अमेरिकी जीपीएस का इस्तेमाल करता था, जिसे जाम करना अमेरिका और इजरायली एयर डिफेंस के लिए आसान था। लेकिन ईरान ने जून 2025 में हुए 12 दिन के युद्ध के बाद चीनी जीपीएस बाइडू 3 को इंटीग्रेट कर लिया, जिसके बाद उनके हथियारों का हिट रेट काफी ज्यादा बढ़ गया। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि चीन का जीपीएस सिस्टम कैसे ईरान की मिसाइल्स को ज्यादा मारक बना रहा है। पहले ईरान जो अमेरिकी जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था उसे 12 सैटेलाइट्स गाइड करती थी, लेकिन चीन के बाइडू 3 को 45 सैटेलाइट्स गाइड करती हैं, जिससे मिसाइल का टारगेट ज्यादा सटीक हो जाता है। मित्रों, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकी जीपीएस वाली मिसाइलों के सिग्नल को जाम कर पाते थे, जिससे मिसाइलें भटक जाती थी। लेकिन चीन का जीपीएस जैम प्रूफ है, वो अपना रास्ता नहीं भटकती। यही वजह है कि ईरान इजराइल के अंदर सटीक निशाने लगा रहा है।